हेलो दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट एरियाज 2011। ठीक, 2011 के अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट का एरिया दिखाया गया था, आज हम उसे मैप में देखेंगे। ठीक, हमारे इंडिया में कहाँ पे कैसा है। तो अबाव द 60% पहले हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू टोटल एरिया। हमारा जो टोटल एरिया है भारत का, उसमें का कितना परसेंट एरिया फॉरेस्ट का है और कौन से स्टेट में है। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला हमारा अबव 60%। कौन सा एरिया है जहाँ पे 60% अबव है क्या फॉरेस्ट, उसे हम देखते हैं। तो ये जो ब्लू कलर का है वो हमारा 60% से अबव फॉरेस्ट है। वहाँ पे मतलब एरिया इतना है, लेकिन 60% टोटल एरिया का है यहाँ पे, और इधर का मिला के टोटल फॉरेस्ट केवल इतने में ही 60% है, जो हमने ब्लू कलर से दिखाया है टोटल एरिया का। तो पहला क्या हो गया, ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक, ये स्टेट हमारा किसमें हो गया, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे। और इधर अगर आए तो हम, ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, फिर ये क्या हमारा मणिपुर। मणिपुर, और फिर ये क्या है, ये है मिजोरम। मिजोरम हो गया, और ये त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा। ठीक, जिसकी राजधानी अगरतला। तो ये जो 5 स्टेट है हमारे, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये यहाँ पे 60% से अबव पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट पाया जाता है हमारे टोटल एरिया का। हमने आपको बताया भी था कि टोटल एरिया कितना है हमारे भारत का, 32,84,363 ऐसा कुछ था। तो खैर उसकी बात नहीं है। उसमें का 60% फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है, केवल 5 स्टेट में। टोटल का बताओ, इतना बड़ा स्टेट मतलब एरिया है, 29 स्टेट है, उसमें केवल 5 स्टेट हैं ऐसे जहाँ पे टोटल का 60% फॉरेस्ट पाया जाता है। कोई बात नहीं, फिर आगे क्या देखते हैं हम। ये हो गया हमारा अबव 60%। फिर हम देखते हैं क्या 40% टू 60%, जहाँ पे 40 to 60% फॉरेस्ट है। तो उसमें क्या क्या आता है हमारा, पहले तो हम इसे रब कर देते हैं। उसे रहने दे रहे हैं। और ये क्या हो गया, तो नहीं ये वाला पहले, ये हमारा क्या है, नागालैंड। नागालैंड, कोहिमा, नागालैंड हो गया। ये यहाँ पे 40 to 60% फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और एक और स्टेट है, वो कौन सा हमारा, मेघालय। मेघालय, ठीक, नागालैंड और मेघालय दो ऐसे स्टेट है जहाँ पे 40 to 60% वो फॉरेस्ट पाया जाता है हमारा। ठीक, और फिर अगर आते हैं हम, ये हो गया हमारा 20 to 40% फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो भी देख लेते हैं हम। इधर का एरिया पहले इस साइड से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा केरला। केरला, ये हो गया क्या, केरला। ठीक, फिर ये हो गया क्या, कर्नाटका। यहाँ पे क्या पाया जाता है, 20 to 40% पाया जाता है फॉरेस्ट। फिर ये हो गया गोवा। गोवा, और ये महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र। ठीक, ये सारा एक ही मैंने यहाँ पे डैश करके लिख दिया क्योंकि वो आ नहीं रहा था। तो महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, ये कर्नाटका हो गया और ये केरला हो गया। और इसमें 9 स्टेट आते हैं। तो पहले हमने कितने स्टेट देखे, 1 2 3 4 स्टेट देखे। अब इधर आते हैं क्या, ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी 20 to 40% पाए जाते हैं। ये क्या हो गया, तेलंगाना, ठीक। और फिर इधर पर रब कर दे रहे हैं, ये हो गया क्या, उड़ीसा, और ये छत्तीसगढ़, एक मिनट, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक। और ये क्या है हमारा, एमपी, मध्य प्रदेश। तो इधर का जो एरिया हमारा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा और केरला, इतने में क्या पाया जाता है, 20 to 40% फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। और फिर इसमें 2 स्टेट और आते हैं हमारे, कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। 2 स्टेट इधर भी हैं, टोटल 11 स्टेट पाए जाते हैं। 11 स्टेट ऐसा है जहाँ पे 20 to 40% फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये हो गया क्या हमारा, सिक्किम, जिसकी राजधानी गंगटोक, और ये आसाम, दिसपुर, आसाम हो गया, ठीक। तो ये 11 स्टेट हमारे ऐसे हैं जहाँ पे 20 to 40% फॉरेस्ट पाया जाता है। आप खुद ही देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे एरिया कम है 60% पे, लेकिन फॉरेस्ट ज़्यादा है। यहाँ पर भी उससे कम एरिया है, लेकिन फॉरेस्ट फिर भी इन सब के मुकाबले तो ज़्यादा ही है। यहाँ पे एरिया जितना ज़्यादा है उतना ही फॉरेस्ट कम है, मतलब कितना अनइवनली डिवाइड है। तो लास्ट पे क्या आता है हमारा, बिलो 20%। तो इसमें क्या क्या हो गया, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, कर्नाटका आता है, केरला आता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सिक्किम और आसाम आते हैं। किसमें, 20 to 40% में। अब क्या आते हैं हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आएगा बिलो 20%। फिर जो हमारा एरिया है, मैंने डॉट डॉट करके डोनेट किया इसको, यहाँ पे बिलो 20%, मतलब 20% से भी कम फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। बताइए, ये मतलब एरिया जहाँ ज़्यादा है वहाँ फॉरेस्ट कम है, और जहाँ एरिया कम है वहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा है। यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं तो फॉरेस्ट कम है, तो वहाँ पे लोग कम है तो फॉरेस्ट ज़्यादा है। ये भी रब कर दे रहे हैं। ठीक, तो पहला क्या आता हमारा, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ तो फॉरेस्ट कम है, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे बर्फीला, मतलब बर्फ ज़्यादा है, तो फॉरेस्ट कम होना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी यहाँ पे फॉरेस्ट हैं, 20% फॉरेस्ट हैं। तो दूसरा क्या आता है हमारा, पंजाब। पंजाब हो गया, यहाँ पर भी फॉरेस्ट कम है, लेकिन गेहूं की पैदावार ज़्यादा है। और यहाँ पे हरियाणा हो गया हमारा, गन्ना यहाँ पे ज़्यादा होता है, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। खैर, यूपी नहीं, उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया हमारा, यहाँ पे फूलों की खेती ज़्यादा होती है।
मतलब अगर फॉरेस्ट कम है तो किसी ना किसी चीज़ में आगे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और फिर ये हो गया हमारा यूपी। यूपी में भी और शुगर कैन मतलब गन्ना ज़्यादा पाया जाता है। और ये हो गया राजस्थान। राजस्थान राजस्थान तो मशहूर ही है अपने रेत की वजह से। और ये हो गया गुजरात। गुजरात हो गया। फिर ये हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु। और ये हो गया क्या, झारखंड। झारखंड, वेस्ट बंगाल, और ये वेस्ट बंगाल हमारे यहाँ पे जाके यहाँ पे एंड होता है। ठीक, तो ये इतना एरिया कवर हो गया। ये आता है बिहार। ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे 20% से कम पाए जाते हैं क्या, फॉरेस्ट। बल्कि यहाँ का एरिया स्टेट्स ये थोड़ा बड़े बड़े हैं, जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, गुजरात हो गया। ये स्टेट थोड़ा बड़े बड़े हैं, फिर भी यहाँ पे फॉरेस्ट कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में आगे नहीं है, किसी न किसी क्षेत्र में ये भी सब आगे हैं। लेकिन जहाँ तक हो, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है लगभग, तो हमें पेड़ भी उतने ज़्यादा लगाने चाहिए ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। वरना अनबैलेंस्ड एरिया हो जाएगा तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं, इतना एरिया कवर कर लेगा। कितना कवर करेगा, हमें भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ऐसा सभी बताते हैं। पोस्टर भी लगा है, सरकार के अकॉर्डिंग भी चलाया गया है इसका वो। लेकिन फिर भी अभी पूरा मतलब सब जागरूक नहीं है भी। खैर कुल की बात इतनी है कि आप लोग भी पेड़ पौधे लगाया करें और उनकी सुरक्षा करें, क्योंकि वो हमारा जीवन है और हम उनका जीवन है। एक दूसरे के लिए मतलब बिना एक दूसरे के जीवित नहीं रह सकते, कहने का मतलब ये है। क्योंकि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन फिर हुमस ज़्यादा हो जाएगी, तो गर्मी और भी बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाएगी, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसी वजह से पेड़ आप भी लोग लगाया करें, ताकि यहाँ पे जो परसेंटेज है थोड़ा बढ़ जाए। हमें नहीं पता आप कौन से स्टेट में हैं, हम तो फिलहाल यूपी में हैं। कोशिश करेंगे कि यहाँ का 20% और भी आगे जाए। तो इसी के साथ ये मैप में हमने देखा कि कहाँ पे कितना एरिया कौन से परसेंटेज में है, मतलब फॉरेस्ट में कहाँ पे कितना फॉरेस्ट पाया जाता है। तो इसकी थ्योरी भी हम देख लेते हैं। तो ये आगे हमारी थ्योरी, अब हम इसे देख लेते हैं। पहले एक बार रीड करेंगे फिर इसको समझेंगे। ठीक, तो चैप्टर का नाम क्या, हमारे इंडिया फॉरेस्ट एरियाज 2011। ठीक, ये 2011 के अकॉर्डिंग था। About 22% of the area of the country possesses rich reserves of minerals, fossil fuels and forests, which is much below the desired 33% of the geographical area. Actually, India has about 16% of the total population of the world, but it has only about 2% of the total world's forest. Although forests are unevenly distributed, forest cover is good in Meghalaya, Odisha, Assam, Sikkim, Madhya Pradesh, Manipur and हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, about 22% of the area of the country possesses rich reserves of minerals, fossils, fuel and forest, which is much below the desired 33% of the geographical area. हमारे इंडिया ने डिजायर किया था कि 33% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए। ठीक, डिजायर मतलब उसका इच्छा था, इच्छित मतलब डिजायर किया था उसने क्या, 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। लेकिन उसमें केवल 22% ऐसा है जिसमें हमारे कंट्री का 22% ही ऐसा है जो पोजेस करता है क्या, रिच रिजर्व्स, यानी
किसका रिचर्स मतलब भंडार किसका, समृद्ध भंडार किसका, मिनरल्स का, पदार्थ, फॉसिल्स फ्यूल, जीवाश्म ईंधन एंड फॉरेस्ट जंगल विच इज मच बिलो द डिजायर्ड 33% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया। जितना मतलब उसने किया था इच्छा, मतलब हमारी कंट्री में 33% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया डिजायर किया गया था, जिसमें केवल मात्र 22% ही ऐसा है ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे रिच मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक, जो कि 33% से बहुत ज़्यादा कम है। इच्छा के मतलब जहाँ तक इच्छा थी कि इतना एरिया हमारा ज्योग्राफिकल एरिया रहेगा हमारे भारत का, यहाँ पे फॉरेस्ट रहेंगे और मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल ये तो बस में नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट तो है ना, फॉरेस्ट को तो कर सकते थे। ज्योग्राफिकल एरिया में 33% एरिया रहेगा ज्योग्राफिकल एरिया हमारा, लेकिन ऐसा ना होकर मात्र 22% ऐसा है जिसमें ये पाया जा रहा है हमारा ज्योग्राफिकल एरिया, मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा कम है 33% से, 10% कम मायने रखता है। खैर एक्चुअली असल में इंडिया हैज़ अबाउट 16% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का 16% पॉपुलेशन है। बताइए कितना ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड का। मतलब अगर पूरा ऐसे अर्थ जुड़ा ना होता आपस में, इनका एटमॉस्फेयर आपस में ना जुड़ा होता, तो आधे लोग तो हमें लगता है भारत में सांस की वजह से ही मर जाते। क्योंकि अगर पूरी कंट्री जुड़ा है, पूरा एटमॉस्फेयर जुड़ा है, तो फॉरेस्ट अर्थ पे कहीं ना कहीं अनइवनली है, कहीं ज़्यादा कहीं कम है, लेकिन पृथ्वी के पास पर्याप्त मात्रा में फॉरेस्ट हैं, चाहे वो दूसरी ही कंट्री में है, लेकिन है एटमॉस्फेयर को कवर करने के लिए कि एटमॉस्फेयर बैलेंस रहे। मेरे अकॉर्डिंग जो कंट्री है आपस में जुड़ी हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। प्रकृति की एकता है कि उसमें एटमॉस्फेयर आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से पूरे पृथ्वी पर जहाँ पर भी है ये फॉरेस्ट, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर बैलेंस है। और इसी की वजह से जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, मतलब जिस भी कंट्री में, वहाँ पे पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से वहाँ पर भी लोग जीवित हैं, खुशी खुशी, कोई मतलब दिक्कत नहीं है, सांस की प्रॉब्लम नहीं होती। तो एकता में इतनी ताकत है प्रकृति के हमारे भारत में ही नहीं, ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पे फॉरेस्ट की कमी है। तो मतलब हम लोग ये पेड़ पौधे लगाने चाहिए। खैर आगे देखते हैं हम। यहाँ पे केवल पूरे वर्ल्ड का 16% टोटल एरिया है किसका, नहीं पूरे भारत का, मतलब पूरे इंडिया, मतलब इंडिया में 16% पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का। ठीक, बट इट हैज़ ओनली अबाउट 2% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। लेकिन पूरे वर्ल्ड का 2% ऐसा है जो फॉरेस्ट है। यहाँ पे पॉपुलेशन 16% ज़्यादा है और फॉरेस्ट 2%। बताइए क्या ये कहें। Although forests are unevenly distributed, forest cover is good in Meghalaya। मतलब although फॉरेस्ट आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, वही हमने कहा कि फॉरेस्ट कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, फॉरेस्ट कवर इज गुड इन मेघालय। कहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा हैं, अच्छी तरह है, मेघालय हो गया, उड़ीसा हो गया, आसाम हो गया, सिक्किम हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मणिपुर एंड हिमाचल प्रदेश। हमने देखा भी अभी मैप में, मेघालय, उड़ीसा, आसाम, सिक्किम, मध्य प्रदेश, मणिपुर एंड हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा है। ठीक, तो जो हमारा मेघालय, उड़ीसा, आसाम, सिक्किम, मध्य प्रदेश, मणिपुर एंड हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे हमारे भारत में फॉरेस्ट कम पाए जाते हैं वहाँ का भी एरिया बैलेंस है। ठीक, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ऑक्सीजन की भी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर ख़त्म होता है फॉरेस्ट एरिया 2011। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।